मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसा चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना आसान है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है और ये जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए समोसे लिए, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। इसके अलावा मैंने 2 कप चने लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद 2 कप मैंने मेजर किया है। टमाटर है, एक बड़ी साइज़ का मैंने टमाटो लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अनियन है, 2 अदद लिया था मैंने और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, मीडियम साइज़ की थी। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून। इसके लिए हमें सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून। गरम मसाला हाफ टी स्पून। टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं। उसके बाद हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे और उसको हम भूनेंगे अच्छे से। अनियंस हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी, बस उतना ही हमें भूनना है। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन कलर पे नहीं लेके जाना है। उसके बाद हम सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम अनियंस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मसालों को। फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इतना पकाऊंगी कि ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। अब इसको मैं छोड़ दूंगी टमाटर गलने के लिए। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया है स्लो फ्लेम पे। और ये इस तरह से हो जाना चाहिए, बिल्कुल मैशी से हो जाए टमाटर, अच्छे से गल जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए इसका। उसके बाद हम इसमें चने जो हैं वो ऐड कर देंगे बॉईल हुए हुए और ये ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको तकरीबन 1 या 2 मिनट तक हम मसाले के साथ भूनेंगे चनों को। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी तकरीबन 2 कप के बराबर। अच्छा, ग्रेवी अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको तकरीबन मैंने एक बॉईल आने तक पकाया है पानी ऐड करने के बाद। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, जो मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। 1 टेबलस्पून ही सारा मैंने ऐड कर दिया है और ये ऐड करने के बाद बस इसको थिक होने तक पकाएंगे तकरीबन आधा मिनट तक और फिर ये हमारी ग्रेवी जो है रेडी हो जाएगी। तो चनों का सालन है बेसिकली। ये देखिए इतना थिक है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से खाते हैं। अब इसकी असेंबलिंग पे आ जाते हैं। इसके लिए मैंने एक समोसे लिए हैं और सैलड ली है। इसके अंदर सैलड के अंदर मैंने बंद गोभी थी, खीरा था और टमाटर था। सही है, ये 3 चीज़ें ली हैं। सैलड आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो। सालन जो था वो मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसके अलावा चाट मसाला लिया है मैंने, दही है और ये बारीक वाले सेब हैं, ये मैंने लिए हैं। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और समोसों को तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 हिस्से करके प्लेट में रख दिया। उसके बाद हम जो ये सालन तैयार किया था ये इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और इसको आपने गरम गरम ही इसके साथ सर्व करना है, ठंडा नहीं सर्व करेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम ही सर्व किया जाता है।
ऊपर से हम थोड़ी सी सैलेड इसमें ऐड कर देंगे। ये जो जितने भी इसके लवाज़म आते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा आप जितना आप जैसे पसंद करते हैं उस तरह से ले सकते हैं। सैलेड के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा दही इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़े से चने और ऊपर से मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम सेव जो है बारीक वाली आपको बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। ऊपर लास्ट में चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। थोड़ा सा दही और ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। सो व्यूअर्स, ये चाट रेडी हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। बनाना बहुत आसान है, इसको ट्राई करें तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और आगे क्या सीखना चाहते हैं। इसके लिए भी मुझे आप रिक्वेस्ट कर दिया करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।